हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज क्लास 10th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसका लेक्चर नंबर 13 है ये आपके लिए। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं लेक्चर नंबर 12 में। तो अब उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आज इस वीडियो लेक्चर के थ्रू मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। ये क्वेश्चंस आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आपके पास में, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो आपके पास कुछ केमिकल इक्वेशंस दी हुई हैं जिनको हमें बैलेंस करना है। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन जो आपको दे रखी है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास HNO3 गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एरो लगा के आपको दिया हुआ है CaNO3 होल ट्वाइस यानी कैल्शियम नाइट्रेट और प्लस H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल। तो इस इक्वेशन को अपने को करना है बैलेंस। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या हमारे पास इक्वल है सभी के, और जो नहीं है इक्वल उनको किस तरीके से बैलेंस किया जाएगा जरा चेक करते हैं। तो जरा देखिए, मैंने आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है तो सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि क्या उस केमिकल इक्वेशन के अंदर कोई मेटल के एटम्स हैं, और अगर मेटल के एटम्स हैं तो सबसे पहले उन्हीं को बैलेंस करना होता है। तो इस केमिकल इक्वेशन को अगर आप चेक करेंगे तो इस केमिकल इक्वेशन में हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि हमारे पास जो कैल्शियम है वो एक मेटल एटम है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं क्या कैल्शियम के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल है या नहीं। तो आप देख रहे हैं कि कैल्शियम के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 है। यानी कैल्शियम यानी ये मेटल एटम्स आपके जो इस पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड कंडीशन में है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास फिर हमें चेक करना होता है मेटल के बाद नॉन मेटल्स को। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो भी नॉन मेटल है सबसे पहले उनको चेक करना होता है हमें। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के अब एक ही नॉन मेटल हमको दिखाई दे रही है और वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में केवल नाइट्रोजन का आपको एक ही एटम नजर आ रहा है, जबकि राइट हैंड साइड में अगर आप चेक करेंगे तो NO3 का होल ट्वाइस है। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन की जो नंबर ऑफ एटम्स है कितने हो गए हमारे पास 2। तो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड में 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक ही एटम है। तो नाइट्रोजन के एटम्स को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, HNO3 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो नाइट्रोजन के एटम्स अब क्या हो चुके हैं हमारे पास बैलेंस। लेफ्ट हैंड साइड में भी अब हमारे पास 2 एटम्स हो चुके हैं नाइट्रोजन के, और राइट हैंड साइड में भी अब कितने हो चुके हैं हमारे पास 2 एटम्स हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। फिर इसके बाद किसको बैलेंस करना होता है, फिर बैलेंस करना होता है ऑक्सीजन एटम्स को। तो जरा चेक करते हैं अब ऑक्सीजन के एटम्स को कि ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में उनकी क्या कंडीशन है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जरा हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है HNO3 और उसको क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो O3 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी HNO3 में जो हाइड्रोजन के टोटल नंबर ऑफ एटम्स है वो 6 है। और CaOH होल ट्वाइस, यहाँ पर OH का क्योंकि होल ट्वाइस है यहाँ पर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स हो गए 2, और 6 + 2 करेंगे यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं वो आ रहे हैं 8 ऑक्सीजन एटम्स। राइट हैंड साइड में जरा चेक कीजिए। तो राइट हैंड साइड में आपको नजर आएगा CaNO3 होल ट्वाइस, यानी O3 का क्योंकि होल ट्वाइस है तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर साफ साफ कि O3 के होल ट्वाइस का मतलब ये हो गया कि 3 × 2 यानी 6 हाइड्रोजन के एटम्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जबकि H2O में एक ही ऑक्सीजन का एटम है तो एक ऑक्सीजन का एटम इधर, यानी टोटल 6 + 1 यानी टोटल 7 ऑक्सीजन एटम्स आपको राइट हैंड साइड में नजर आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 8 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, यानी ऑक्सीजन के एटम्स अनबैलेंस्ड हैं। इन ऑक्सीजन के एटम्स को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो H2O है इस H2O के आगे मुझे क्या करना होगा, इस H2O के आगे मैं 2 लगा दूंगा तो मेरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। यानी ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स अब कितने हो चुके हैं, 8 ही हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हो चुके हैं और 8 ही कितने हो चुके हैं हमारे राइट हैंड साइड में हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट लास्ट नंबर आता है हमारे पास हाइड्रोजन का। तो जरा चेक करते हैं क्या हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो आपको हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में नजर आ रहे होंगे 2HNO3, यानी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हुए हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स, और CaOH होल ट्वाइस यानी OH का होल ट्वाइस है तो 2 ही हाइड्रोजन एटम यहाँ पर हुए हमारे पास, यानी टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो गए हमारे पास 4 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए। राइट हैंड साइड में जरा चेक करेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको नजर आ रहा है CaNO3 होल ट्वाइस, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन का एटम नहीं है और 2H2O लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम हो चुके हैं, 4 हाइड्रोजन के एटम्स हो चुके हैं।
यानी अल्टीमेटली ये जो आपकी केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। तो ये केमिकल इक्वेशन क्या आई है आपके पास, किस तरीके से आपने इसको बैलेंस किया है, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि आप जब इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 2HNO3, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और H2O को भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास ये जो फाइनल इक्वेशन आएगी 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2O। ये आपकी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। चलिए मूव करते हैं सेकंड नंबर इक्वेशन की तरफ। तो सेकंड नंबर इक्वेशन है हमारे पास NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 और प्लस H2O। तो अगेन सबसे पहला स्टेप क्या, मेटल के एटम्स चेक कीजिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल है या नहीं। मेटल के एटम्स कौन से नजर आ रहे हैं आपको, सोडियम मेटल यहाँ पर नजर आ रही है। तो सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स अगर आप चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो केवल एक ही एटम है। राइट हैंड साइड में क्योंकि Na2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2 एटम्स आपको नजर आ रहे हैं। यानी सोडियम के एटम्स को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, NaOH को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इक्वेशन हो जाएगी आपके पास 2NaOH और इस तरीके से सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स आपके बैलेंस हो चुके हैं। मेटल एटम्स बैलेंस करने के बाद नेक्स्ट नंबर किसका आता है, नॉन मेटल्स का आता है। तो नॉन मेटल्स कौन से हैं हमारे पास यहाँ पर, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के एक ही नॉन मेटल नजर आ रही है अगेन, सल्फर। तो सल्फर के एटम्स चेक कीजिए जरा, लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको H2SO4 यानी सल्फर का केवल एक ही एटम है, राइट हैंड साइड में Na2SO4 यानी सल्फर का अगेन एक ही एटम है। यानी नॉन मेटल के एटम्स, सल्फर के एटम्स यहाँ पर ऑलरेडी बैलेंस्ड कंडीशन में है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इनके नंबर 1 1 है, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं। तो अब नेक्स्ट नंबर किसका आता है, फिर इसके बाद नंबर आता है आपके पास ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स जरा चेक कीजिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स अगर आप चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो NaOH और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हो गए हमारे पास 2 और H2SO4 तो O4 लिखा हुआ है यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स हुए इधर 4 और इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितने ऑक्सीजन के एटम्स आ गए, 6 ऑक्सीजन के एटम्स आ गए लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में जरा चेक कीजिए, आपको लिखा हुआ मिल रहा है Na2SO4 यानी 4 हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स Na2SO4 में और एक H2O में यानी 4 + 1 टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम्स कितने हो गए हमारे पास, 5 ऑक्सीजन के एटम्स हो गए हमारे राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल ऑक्सीजन एटम्स हैं 6 जबकि राइट हैंड साइड में है 5। तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस H2O को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2O। और फाइनली हमें क्या चेक करना है, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल है या नहीं। तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स चेक कीजिए, 2NaOH यानी 2 हाइड्रोजन के एटम्स हमारे इधर, H2SO4 में भी 2 हाइड्रोजन के एटम, यानी टोटल हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो गए हमारे पास, 4 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में अगर चेक करेंगे तो अगेन 2H2O लिखा हुआ है यानी यहाँ पर भी हमारे पास कितने हाइड्रोजन के एटम हो गए, 4 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए। तो अगेन आपके पास ये जो इक्वेशन आई है फाइनल इक्वेशन 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 यानी ये जो आपके पास फाइनल इक्वेशन आई है 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 और प्लस 2H2O, ये आपके पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, है हमारे पास NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पर चेक कीजिए सबसे पहले मेटल के एटम्स को। तो 2 मेटल यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं, एक तो है सोडियम और एक है हमारे पास सिल्वर। तो जरा चेक कीजिए सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स, लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 राइट हैंड साइड में भी 1 यानी सोडियम के एटम्स इक्वल हैं। सिल्वर के आइटम्स लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 राइट हैंड साइड में भी 1 यानी मेटल के एटम्स जो आपके सोडियम के एटम्स हैं और सिल्वर के एटम्स ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग नॉन मेटल की तरफ। 2 नॉन मेटल है यहाँ पर हमारे पास, एक तो नाइट्रोजन और एक क्लोरीन है। तो सबसे पहले क्लोरीन को अगर चेक करेंगे तो हमारे पास क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 राइट हैंड साइड में भी 1 यानी ये भी क्लोरीन के एटम्स भी हमारे बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन के एटम्स जरा चेक कीजिए, नाइट्रोजन के एटम्स आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 नजर आ रहे हैं, राइट हैंड साइड में भी 1 नजर आ रहा है यानी नाइट्रोजन के एटम्स भी अल्टीमेटली आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बैलेंस है। और इसके बाद लास्ट नंबर आता है हमारे पास ऑक्सीजन का, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें है नहीं। तो अब ऑक्सीजन के नंबर जरा चेक कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपको O3 यानी 3 ऑक्सीजन के एटम्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड में और 3 ही ऑक्सीजन के एटम्स आपके राइट हैंड साइड में। यानी आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो कोई इक्वेशन नंबर थर्ड है इसमें जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट से बिलोंग करते हैं वो ऑलरेडी इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इक्वेशन नंबर सी है हमारी, इस पर्टिकुलर इक्वेशन, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है।
यानी ये जो आपकी केमिकल इक्वेशन है NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3, जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ये केमिकल इक्वेशन आपकी ऑलरेडी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, जिसको बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस सिक्स पार्ट का, सिक्स क्वेश्चन का। BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl। अगेन क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है मेटल के एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल हैं या नहीं। कौन सा मेटल है यहाँ पर, बेरियम। लेफ्ट हैंड साइड में एक एटम, राइट हैंड साइड में भी एक ही एटम, यानी बेरियम के एटम्स आपके बैलेंस है। फिर मैंने क्या बताया था आपको कि फिर आपको चेक करना होता है नॉन मेटल के एटम्स। तो नॉन मेटल यहाँ पर आपको दो नजर आ रहे हैं, एक क्लोरीन और एक सल्फर। तो क्लोरीन को चेक कीजिए, क्लोरीन के लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम्स, राइट हैंड साइड में केवल एक ही एटम। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, HCl को 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2HCl। फिर देखते हैं सल्फर को। सल्फर के लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक ही एटम है, राइट हैंड साइड में भी केवल एक एटम है, यानी सल्फर के एटम्स ऑलरेडी बैलेंस्ड कंडीशन में है। फिर चेक करते हैं फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या आता है हमारे पास, जिसको बैलेंस करना होता है ऑक्सीजन। जरा चेक कीजिए लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स है ऑक्सीजन के, 4 एटम्स है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के। और राइट हैंड साइड में भी अगर आप चेक करेंगे तो 4 ही एटम्स है यहाँ पर हमारे पास, यानी ऑक्सीजन भी अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या है, बैलेंस्ड कंडीशन में है। और लास्ट अब नंबर आता है हमारे पास हाइड्रोजन का। तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में इधर, और 2HCl लिखा है, यानी 2 ही हाइड्रोजन के एटम्स आपके राइट हैंड साइड में, यानी हाइड्रोजन भी आपकी क्या है, अल्टीमेटली बैलेंस्ड है कंडीशन में आ चुकी है। यानी अब ये जो फाइनल इक्वेशन है ये आपके पास BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2HCl, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं। चलिए फिर से मूव करते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ, जो कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पे ही बेस्ड है। तो अगला दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है आपको, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो अब आपको सबसे पहले वर्ड इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले आपको इसको सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखना है और फिर उसको क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले चेक कीजिए, आपको दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या हुआ हमारे पास, CaOH होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2, एरो लगाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3, और प्लस वाटर का मतलब हो गया H2O। तो ये हमारे पास बैलेंस्ड ये केमिकल इक्वेशन हुई हमारे पास, सिंबॉलिकल केमिकल इक्वेशन CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O। चलिए जरा चेक करते हैं क्या ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसको जरा चेक करते हैं। तो सबसे पहले जरा देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखना है, मेटल के एटम्स को चेक करना है। तो देखिए जरा मेटल के एटम्स क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपके इक्वल है या नहीं। तो कैल्शियम का एक ही एटम है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी आपको एक ही एटम नजर आ रहा है, यानी कैल्शियम जो हमारे पास मेटल है ये वो बैलेंस्ड कंडीशन में ऑलरेडी। इसके बाद फिर क्या चेक करना है, फिर आपको चेक करना है नॉन मेटल के एटम्स। तो नॉन मेटल कौन सी हमारे पास, कार्बन। कार्बन के भी नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में 1, यानी कि ऑलरेडी जो कार्बन है हमारा नॉन मेटल वो भी बैलेंस कंडीशन में है। फिर किसको बैलेंस करना होता है, फिर देखना होता है ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स को। तो यहाँ पर OH का होल ट्वाइस, यानी कि यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है 4। राइट हैंड साइड में चेक कीजिए जरा, 2 यहाँ पर हो गए और 2 इधर, यानी टोटल नंबर ऑफ 4 ऑक्सीजन एटम्स। और राइट हैंड साइड में अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है आपको O3, यानी 3 ऑक्सीजन के एटम्स इधर, और H2O में 1 ऑक्सीजन का एटम, यानी 4 ऑक्सीजन के एटम्स आपको राइट हैंड साइड में भी नजर आ रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के भी जो नंबर ऑफ एटम्स ऑलरेडी बैलेंस्ड कंडीशन में है। और अब देखते हैं लास्ट हमारे पास हाइड्रोजन। तो H का ट्वाइस, यानी इसका मतलब ये है कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में और H2O लिखा हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास राइट हैंड साइड में भी। यानी आपको नजर आ रहा है साफ साफ कि ये भी जो केमिकल इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड कंडीशन में है, हमें इसे बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी ये जो इक्वेशन आपने लिखी थी CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव CaCO3 प्लस H2O, ये ऑलरेडी आपकी क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो जिंक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, Zn से रिप्रेजेंट करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का मतलब हो गया हमारे पास AgNO3 से लिखेंगे हम लोग इसको। इसके बाद एरो लगाएंगे।
एरो लगाने के बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास में आता है जिंक नाइट्रेट। तो जिंक नाइट्रेट हो जाएगा हमारे पास Zn, ब्रैकेट लगाएंगे NO3 होल ट्वाइस। अब जिंक नाइट्रेट में ये NO3 होल ट्वाइस क्यों हुआ? क्योंकि सिल्वर की वैलेंसी केवल एक ही होती है, जबकि जिंक की आपको पता है 2 होती है, और नाइट्रेट आयन की भी नेगेटिव में जो वैलेंसी होती है वो हमारे पास 1 होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? ZnNO3 होल ट्वाइस। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास सिल्वर, यानी आपका जो Ag है वो इस तरीके से आपका अलग हो जा रहा है। सॉरी, ये आपका गायब हो गया है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। इक्वेशन है आपके पास जिंक प्लस AgNO3, एरो लगाएंगे। इसके बाद इक्वेशन आएगी हमारे पास जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO3 होल ट्वाइस, और प्लस हम लिखेंगे Ag सिल्वर। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब देखते हैं जरा क्या ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो जिंक के नंबर ऑफ एटम चेक कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में भी 1, यानी जिंक बैलेंस कंडीशन में है। सिल्वर के नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में भी 1, यानी यहाँ पर अभी सिल्वर बैलेंस कंडीशन में है। फिर आती है बात नॉन मेटल की। तो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में चेक करेंगे तो 1, राइट हैंड साइड में चेक करेंगे तो 2 एटम्स है यहाँ पर हमारे पास, यानी नाइट्रोजन अनबैलेंस्ड है। बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना होगा? 2AgNO3 करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 हो जाएंगे और राइट हैंड साइड में भी 2 हो जाएंगे। और फिर हम लोग चेक करते हैं क्या ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स आपके बैलेंस हैं। तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 2AgNO3 कर दिया, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ऑक्सीजन के एटम्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है, और यहाँ भी NO3 का क्योंकि होल ट्वाइस है तो 6 ऑक्सीजन के ही एटम्स आपके राइट हैंड साइड में भी हैं, यानी ऑलरेडी आपकी जो ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बैलेंस्ड हैं। लेकिन अब अगर आप चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2AgNO3 किया था, तो सिल्वर के एटम्स अब अनबैलेंस्ड हो चुके हैं। सिल्वर के नंबर ऑफ एटम्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में हो चुके हैं 2, जबकि राइट हैंड साइड में 1। तो मुझे इस Ag को भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी? Zn प्लस 2AgNO3 गिव्स ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ag। ये आपके पास क्या बन गई है? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास में एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो एल्यूमिनियम का क्या है हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन? Al, एल्यूमिनियम से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉपर क्लोराइड का मतलब हो गया CuCl2, ये हो गया कॉपर क्लोराइड। और उसके बाद एरो लगाएंगे तो हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3 प्लस कॉपर यानी Cu। तो ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन हो गई। इस केमिकल इक्वेशन के लिए आप जरा चेक करते हैं हमारे पास बैलेंसिंग का सिस्टम। तो नंबर ऑफ एटम्स एल्यूमिनियम के लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में भी 1, कॉपर के भी 1, राइट हैंड साइड में भी 1। क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स अगर आप चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको नजर आ रहे हैं 2, जबकि राइट हैंड साइड में हमारे पास है 3। अब इनको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना होगा? दोनों साइड में इक्वल करने के लिए, क्योंकि एक तरफ इवन है एक तरफ ऑड है, तो 3 को मैं इधर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारा काम हो जाएगा। यानी हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3CuCl2। और टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन के एटम्स कितने हो जाएंगे? वो हमारे पास 6 क्लोरीन के एटम्स। इधर भी 6 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2AlCl3 करना पड़ेगा। तो क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स हो चुके हैं 6, लेकिन अब कॉपर और एल्यूमिनियम के एटम्स गड़बड़ हो चुके हैं। कॉपर के नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, जबकि राइट हैंड साइड में केवल एक ही एटम है। राइट हैंड साइड में भी 3 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 3Cu। और एल्यूमिनियम के जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है अब राइट हैंड साइड में हमारे पास 2, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक ही एटम है। तो यहाँ भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2Al प्लस 3CuCl2 प्लस 3CuCl2। एरो लगाएंगे, इक्वेशन आएगी आपके पास 2AlCl3 और प्लस 3Cu। ये आपके पास क्या आ गई है? फाइनली एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ चुकी है। ओके, तो आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन हमारे पास बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हमारे पास BaCl2, इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, और प्लस पोटेशियम सल्फेट का मतलब हो गया K2SO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम सल्फेट। गिव्स बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का मतलब हो गया हमारे पास BaSO4, और प्लस दे रखा है आपके पास पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl। चलिए चेक करते हैं क्या ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या नहीं। तो जरा चेक कीजिए, हमारे पास बेरियम के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में आपको नजर आ रहा है एक ही एटम है, राइट हैंड साइड में एक,
पोटेशियम मेटल के चेक करते हैं। 2 एटम्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में केवल एक ही एटम है। तो सबसे पहला काम, मेटल को बैलेंस कीजिए। पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 KCl। तो हमारे पास जो पोटेशियम के नंबर ऑफ एटम्स है बैलेंस हो चुके हैं। नेक्स्ट नंबर किसका आएगा, याद कीजिए। नेक्स्ट नंबर आएगा आपके पास नॉन मेटल का। तो नॉन मेटल हमारे पास 2, एक क्लोरीन और एक सल्फर। तो क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में 2 और राइट हैंड साइड में क्योंकि 2 KCl लिखा है तो Cl के एटम्स राइट हैंड साइड में भी अब कितने हैं, 2। यानी क्लोरीन के एटम्स ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सल्फर चेक कीजिए, सल्फर के नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में भी 1, यानी सल्फर भी आपकी बैलेंस्ड कंडीशन में है। और लास्ट हमारे पास किसका नंबर आता है, लास्ट नंबर आता है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 4 एटम्स है और राइट हैंड साइड में भी 4 एटम्स हैं। यानी ऑक्सीजन के भी नंबर ऑफ एटम्स आपके कैसे हैं, बैलेंस्ड कंडीशन में है। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन अब फाइनली आई है, BaCl2 प्लस K2SO4 गिव्स BaSO4 और प्लस 2 KCl, ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ओके, तो आई थिंक आज के लिए हमें इतना ही रखना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ये सेशन काफ़ी लंबा हो चुका है और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप जो क्वेश्चन है वो इतनी तेजी से मैं आपको समझा दूं कि आपको समझ में ना आए। सेशन भले ही थोड़े से लंबे हो रहे हैं और थोड़े से नंबर ऑफ लेक्चर्स भी आपके बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि हर वो बच्चा जिसके बेसिक बिल्कुल ख़राब है, जो नहीं जानता, अगर पहली बार भी इस वीडियो को देख रहा है तो उसको ये लेक्चर समझ में आ सके, वो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को समझ सके। ये मेरी कोशिश है ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट्स ले सकें। ये मेरी कोशिश है। जो बच्चे जिनके बेसिक्स बहुत क्लियर हैं वो इस वीडियो को 2x की स्पीड में या 1.5x की स्पीड में देख लिया करें तो उनका टाइम सेव हो जाएगा। तो इसके आगे के जो भी क्वेश्चन है फिर हम लोग इसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रही होंगी, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। और अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और जो भी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।